Hello guys, I am Bhupinder Singh, English teacher from SDS Public Senior Secondary School and Horizon Career Institute. Actually, in the last video, I taught you the half part of this lesson, which name is A Triumph of Surgery, written by James Herriot. Second part of this lesson, or you can say rest part of this lesson, we shall discuss in this video when Mr. Herriot took the dog from his owner, and when he reached at the surgery, the household dogs surged round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes, and when put down, lay motionless on the carpet. सर्जरी में मीन्स शल्य कक्ष बोलते हैं उसको, चिकित्सालय में घर के कुत्ते मेरी तरफ चारों ओर से दौड़कर आए, यानी उसे घेर लिया। ट्रिकी ने नीरस दृष्टि से नीचे उस शोर मचाते हुए नॉइजी पैक, शोर मचाते हुए ग्रुप समूह को देखा विद डल आइज, नीरस दृष्टि से। व्हेन पुट डाउन, जब उसे नीचे उतारा गया। ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, बिल्कुल गतिहीन होकर कालीन पर लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, दूसरे कुत्ते उसे चारों तरफ से कुछ क्षणों के लिए सूंघने के बाद डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, उन्होंने निश्चय किया कि वह एक अरुचिकर वस्तु है, अनइंटरेस्टिंग, और उसे अनदेखा कर दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, मैंने उसके लिए एक खुले गर्म संदूक में बिस्तर बना दिया, उससे आगे जहाँ अन्य कुत्ते सोया करते थे। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिनों तक मैंने उस पर आँख रखी, यानी उस पर ध्यान रखा। गिविंग हिम नो फूड, उसे बिना कोई भोजन दिए, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, किंतु बहुत अधिक मात्रा में पानी दिया, काफ़ी पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, दूसरे दिन के अंत में उसने अपने चारों तरफ कुछ दिलचस्पी दिखाई, और तीसरे दिन जब उसने आंगन में अन्य कुत्तों को सुना तो उसने हल्की आवाज़ें करना शुरू कर दिया। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी लड़खड़ाता हुआ बाहर आया, और शीघ्र ही वह ग्रेहाउंड, स्लेटी रंग के कुत्ते जॉय और उसके अन्य मित्रों द्वारा घेर लिया गया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, उसे लुढ़काकर और उसका पूर्ण रूप से निरीक्षण करके कुत्ते बगीचे की तरफ चल पड़े। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उनका पीछा किया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, अपनी फालतू चर्बी के साथ लुढ़कते हुए। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, उस दिन के बाद मैं भोजन के समय वहाँ उपस्थित रहता। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, जब ट्रिस्टन ने प्यालों में भोजन डाला तो मैंने निगरानी की। ट्रिस्टन वॉज हैरियोट्स सर्वेंट, और यू कैन से वर्कमैन।
There was the usual headlong rush followed by the sound of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. पहले की तरह भागा दौड़ी के साथ साथ तेज गति से खाना खाने की आवाज़ें आ रही थी। प्रत्येक कुत्ता ये जानता था कि यदि वह पीछे रह गया तो उसे अपने भोजन के हिस्से के लिए अन्य कुत्तों से मुकाबला करना पड़ सकता था। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. जब वे समाप्त कर चुके थे, मतलब भोजन समाप्त कर चुके थे, ट्रिकी अचानक ही एक या दो प्यालों को अंदर से चाटते हुए चमकीले प्यालों के चारों ओर घूमा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम। अगले दिन उसके लिए एक अतिरिक्त बाउल, एक अतिरिक्त कटोरा जो था वो रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। और मैं ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि वह भीड़ को धकेलता हुआ अपने रास्ते पर इसकी तरफ बढ़ा, यानी आगे बढ़ा। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। तब से उसमें सुधार बहुत तेज़ी से होने लगा। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रन अबाउट विद द डॉग्स ज्वाइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस। उसे किसी प्रकार की मेडिसन, दवाई, औषधि का उपचार नहीं दिया गया था, परंतु वह सारा दिन कुत्तों के साथ उनकी मित्रतापूर्ण शरारतों में, स्क्रीमेजेस शरारतों में शामिल होते हुए दौड़ता रहा। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. उसने उल्टा किए जाने, कुचले जाने और हार जाने के प्रत्येक क्षण में आनंद की खोज की। He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. वह समूह का एक एक्सेप्टेड, स्वीकृत सदस्य बन गया। दूसरों से भिन्न, रेशमी छोटी वस्तु की तरह उस बालों वाले कुत्ते के समूह के बीच में वह बाघ की तरह भोजन के समय अपने हिस्से के लिए लड़ता रहता और रात को बूढ़ी मुर्गियों के घर में चूहों का शिकार करता रहता। He had never had such a time in his life. उसके जीवन में वास्तव में इस प्रकार का मौका कभी नहीं आया था, मतलब इस तरह का समय उसे कभी नहीं मिला था अपने जीवन में। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. सारा समय श्रीमती पंफ्रे उत्तेजनापूर्ण अपने अहाते में मंडराती रहती। एक दिन में दर्जनों बार नए समाचार के लिए फ़ोन करती। आई डोज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वोन अकॉर्डिंग टू द वेदर। मैं इस तरह के प्रश्नों को टालता रहता कि क्या उसके सिराने लगातार नियमित रूप से बदले जाते हैं अथवा उसने कोट मौसम के अनुसार ठीक पहना है। But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly. परंतु मैं ये बताने के योग्य हो गया था कि उसका छोटा कुत्ता खतरे से बाहर है एंड convulsing मतलब improving, और उसमें तेज़ी से सुधार हो रहा है। The word convulsing seemed to do something to
मिसिस पम्फ्रे। शब्द कन्वेल्सिंग, सुधार हो रहा है, श्रीमती पम्फ्रे पर कुछ प्रभाव डालता प्रतीत हुआ। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 dozen at a time to build up Tricky's strength. उसने एक समय में 2 दर्जन ताज़ा अंडे ट्रिकी में शक्ति का निर्माण करने के लिए लाने शुरू कर दिए, यानी उसकी स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए उसने 2 दर्जन अंडे एक समय में लाने शुरू कर दिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. एक अच्छी समय के लिए, एक अच्छी समय अवधि के लिए मेरे भागीदार और मैंने प्रत्येक नाश्ते में 2-2 अंडे लिए। But when the bottles of wine began to arrive, किंतु जब शराब की बोतलें आने लगी, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. तो परिवार पर स्थिति की वास्तविक संभावनाओं का पता चलने लगा। It was to enrich Tricky's blood. यह ट्रिकी में खून बढ़ाने के लिए था। Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. 2 गिलास शराब भोजन से पहले और कई अन्य भोजन के दौरान मिलने से दोपहर का भोजन एक उत्सव का अवसर बन गया। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. जब ट्रिकी की कॉन्स्टिट्यूशन यानी संपूर्ण शरीर रचना के लिए ब्रांडी आई तो हम बड़ी मुश्किल से विश्वास कर सके। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्राउंड। कुछ रातों के लिए शराब के दौर चलते रहे, उसे सूंघा जाता और सम्मानपूर्वक पिया जाता, रेवरेंटली, सम्मानपूर्वक। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. वह गहरे संतोष के दिन थे जो सुबह अतिरिक्त अंडों के साथ शुरू होकर दोपहर में शराब के द्वारा सुधरे और बनाए रखते हुए रात को आग के पास लग्जरियसली, ऐश्वर्यपूर्ण ब्रांडी पीने के साथ समाप्त होते। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। यह एक प्रलोभन था कि ट्रिकी को स्थायी रूप से मेहमान बनाकर रखा जाए। बट आई न्यू मिसिस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। लेकिन मैं जानता था कि श्रीमती पम्फ्रे दुखी रहती हैं और 15 दिनों के बाद, फोर्टनाइट, पखवाड़ा, 2 सप्ताह के बाद मैं उसे फ़ोन करने और ये बताने के लिए मजबूर हो गया कि उसका कुत्ता स्वस्थ हो चुका था और उसे ले जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. कुछ ही मिनटों के बाद एक 30 फीट लंबी चमकदार धातु से बनी कार उसके चिकित्सालय के बाहर आकर खड़ी हो गई। द चौफर ओपन द डोर, चौफर मीन्स ड्राइवर, ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और मैं मुश्किल से उसकी अंदरूनी साज सज्जा में श्रीमती पम्फ्रे को देख पाया। हर हैंड्स were tightly clasped in front of her. उसने अपने हाथ आगे की तरफ मजबूती से बढ़ा रखे थे। Her lips trembled, उसके होंठ कांपे। Oh, Mr. Harriot, do tell me the truth. Is he really better?
ओह श्रीमान हिरियट, मुझे सच बताओ, क्या वह वास्तव में बेहतर है? यस ही इज़ फाइन, हाँ वो ठीक है। देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको गाड़ी से बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जाऊँगा और उसे बाहर ले आऊँगा। आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घर में से चलकर बगीचे में आ गया। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिड्स्ट, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। कुत्तों का एक झुंड चारों तरफ घूम रहा था तथा लॉन के चक्कर लगा रहा था, और उनके बीच में कान फटकारता हुआ, पूंछ हिलाता हुआ छोटा ट्रिकी का सुनहरा रूप भी था। In 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard muscled animal. 2 सप्ताह में ही वह लिथे मीन्स फ्लेक्सिबल, लचीले अंगों वाला और कठोर मांसपेशियों वाला बन गया था। He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. वह लंबी छलांगे लगाने वाले समूह में स्वयं को स्वस्थ बनाए हुए, उसकी छाती जमीन के साथ लगभग रगड़ सी खा रही थी। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसे वापस गलियारे के अंदर से उठाकर घर के सामने ले आया। द चौफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड वेन ट्रिकी वॉज हिज, चालक ने कार के दरवाजे को अभी भी थामे रखा था। When Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. और जब टिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो उसने मेरी भुजाओं से जोरदार छलांग लगाई और श्रीमती पंफ्रे की गोद में सवार हो गया। She gave a startled, वह लड़खड़ा गई, हैरान हो गई, and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. और तब उसे अपनी रक्षा करनी पड़ी क्योंकि वह उसके ऊपर स्वाम्ड, मधुमक्खियों की तरह टूट पड़ा, भौंकते हुए तथा उसके चेहरे को चाटते हुए। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प्ड द चौफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, इस उत्तेजना के दौरान मैंने चालक की बिस्तर लाने में, टॉयज़ खिलौने, कुशन, सिराने, तकिए, कोट्स एंड बाउल्स लाने में मदद की। नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, उनमें से कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया था, यानी जिनका यूज़ ही नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे ही कार जाने लगी, मिस पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, श्रीमती पंफ्रे खिड़की से बाहर जाके, टीयर्स शोन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, उसकी आंखों से आंसू चमक रहे थे और उसके होठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियोट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रम्प सर्जरी। ओ श्रीमान हैरियट, वह चिल्लाई, मैं कभी भी आपका धन्यवाद कैसे कर सकती हूँ अथवा आपका आभार कैसे व्यक्त करूँ। शी वॉज ऑब्लाइज्ड, यह सर्जरी शल्य चिकित्सा की ट्रम्फ थी। ट्रम्फ मीन्स विक्ट्री, विजय, जीत थी। सो गाइज, इट वॉज द फर्स्ट लेसन ऑफ योर सप्लीमेंट्री रीडर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। नेक्स्ट चैप्टर or next lesson we shall discuss in next video. Till then, be happy, have a great day. Thank you.